माय स्टूडेंट्स, 12th लेखांकन में हम लोग आज देख रहे हैं अंश पूंजी से संबंधित थ्योरी। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं अंश पूंजी के भेद। अंश पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से रहता है जो अंशों के माध्यम से कंपनी को प्राप्त होती है। इसे हम अंश पूंजी कहते हैं और इसको करीब 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे पहले आती है अधिकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी। तो अधिकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी वह पूंजी होती है जिसके साथ कंपनी का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन होता है। इसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में दिया जाता है। इसे हम जो है रजिस्टर्ड पूंजी भी कहते हैं और इससे अधिक पूंजी कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित नहीं कर पाती है। तो इस पूंजी का निर्धारण बहुत सोच समझ के किया जाता है। इसे पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, अधिकृत पूंजी कई नामों से बोलते हैं और इसका निर्धारण बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर पे आ जाती है निर्गमित पूंजी। तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को बेचा जाता है जिसे हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। यानी जो अधिकृत पूंजी है, जो अधिकतम सीमा है, वह कंपनी एक बार में पूरी की पूरी नहीं बेचती है, उसे कई टुकड़ों में विभाजित करके बेचती है, जिसे हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। प्रार्थित पूंजी, जब भी हम जनता को अंश निर्गमित करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जनता पूरे के पूरे अंश खरीदे। तो ऐसी निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा क्रय किया जाता है, इसे हम प्रार्थित पूंजी कहते हैं। इसके बाद आता है याचित पूंजी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनी की पूंजी है वह एक साथ नहीं मंगाई जाती है, उसे कई किस्तों में यानी आवेदन, आवंटन और याचनाओं में मंगाया जाता है। तो कंपनी की पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा गया है उसे हम याचित पूंजी कहते हैं और ये पूंजी का वह भाग, अंश पूंजी का वह भाग जो जनता से अभी नहीं मांगा गया है उसे हम आयाचित पूंजी कहते हैं। संचित पूंजी, कभी कभी कंपनी क्या करती है कि पूंजी का कुछ भाग भविष्य के लिए रोक के रख लेती है, यानी यह भाग जो है समापन के समय मंगाती है, जिसे हम संचित पूंजी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कंपनी की अंश पूंजी है वह 6 भागों में बटी होती है। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी, आयाचित पूंजी और संचित पूंजी। दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है पूर्वाधिकार अंश के प्रकार। तो पूर्वाधिकार अंश यानी ऐसे अंश होते हैं जिनके धारकों को समापन के समय राशि वापस प्राप्त करना और अंशों पर जो प्रतिफल लाभांश है उसे प्राप्त करने का अधिकार समता अंशधारियों की तुलना में पहले रहता है। इसके कुछ भेद किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को जो है अपने अंशों पर तो लाभांश मिलता ही है, यानी जो निश्चित दर से लाभ मिलना है वो तो मिलता ही है। इसके अलावा जो समता अंशधारी हैं उनके लाभ में भी हिस्सा मिलता है। इन्हें हम भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश हैं जिनके धारकों को केवल अपने अंशों पर लाभ मिलता है, समता अंशधारियों के लाभ में हिस्सा नहीं मिलता है, उनको हम अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। संचय पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को लाभ ना मिलने की स्थिति में लाभ एकत्रित होता रहता है, यानी 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, 3 साल, तो ये पूरा लाभ इकट्ठा मिल जाएगा। ऐसे अंशों को हम संचय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और असंचय पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को केवल लाभ होने पर ही मिलता है, यानी यह लाभ भविष्य में एकत्रित नहीं होता है। इसे हम असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको समता या साधारण अंशों में बदला जा सकता है उनको हम परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।
और ऐसे अंश जिनको समता या साधारण अंशों में नहीं बदला जा सकता है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। विमोचनशील या शुद्ध पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होते हैं जिनकी राशि कुछ शर्तों के अंतर्गत समापन के पहले भी वापस लौटाई जा सकती है। और अविमोचनशील या अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनकी राशि कंपनी समापन पर ही वापस करती है, उससे पहले नहीं। ऐसे अंशों को हम अविमोचनशील या अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।